स्वागत है आप सभी का डीएलएफ फोर्थ सेमेस्टर मैथ क्लास में। मित्रों, ये हमारी प्रोबेबिलिटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और ये हमारी क्लास 9 है। इससे पहले हमारी प्रोबेबिलिटी की बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो क्लासेज हैं, 2 क्लासेज हैं, वो हो चुकी हैं। अगर आपने वह नहीं देखी तो आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी को कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, आप क्वेश्चनों को रीड और उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, आप सबसे पहले उनको देखें, उसके पश्चात ये क्वेश्चनों पर आधारित हमारी श्रृंखला को आप देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाले तो घटनाओं की संख्या बताइए। जी हाँ मित्रों, इस तरह का आपके पास क्वेश्चन दिया होगा। तो इसके लिए आपको जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल हमने क्लास बताई थी कि सिक्के, मान लीजिए ये आपका कोई सिक्का है, ये कोई कॉइन है आपका, ठीक है। अगर आपको इसको उछाल रहे हो, ठीक है, तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया था कि इस सिक्के की जो सतह होती है, इसकी सतह 2 होती है, हेड और एक टेल। हेड को हम शीर्ष बोलेंगे और टेल को पुच्छ बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है। जब एक सिक्कों को उछाला गया तो हमें परिणाम यानी कि रिजल्ट आउटकम हमें कितने प्राप्त हुए, 2। इसी तरह हमने पहली जो क्लास थी उसमें आपको टेबल के माध्यम से समझाया था कि टेबल हमारी यह कहती है कि यदि एक सिक्का था, सिक्का एक था, ठीक है, ये सिक्कों की संख्या थी, आप उसे एक बार देख लें, और ये हमारे प्राप्त परिणामों की संख्या थी, ठीक है। तो एक सिक्के को जब उछाल रहे थे तो हमें 2 परिणाम प्राप्त हो रहे थे। मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताई थी, यानी जितनी सतह उसकी पावर n। तो हमने बताया था 2 की पावर n, तो यानी 2 की पावर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह अगर 2 सिक्के हम एक साथ उछालेंगे तो हमारे परिणाम यानी आउटकम हमें कितने प्राप्त होंगे, तो 2 की पावर 2, यानी कि आपको 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 परिणाम प्राप्त होंगे। इसी तरह जब 3 सिक्कों को उछालेंगे हम, और कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इजिकल टू आप प्राप्त परिणामों की संख्या कितनी होगी, आपके 8 आएगी। यही आपसे प्रश्न पूछा गया है मित्रों कि 3 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तो घटनाओं की संख्या बताइए, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इजिकल टू 8 आपको जो रिजल्ट है यानी कि परिणाम कहें हम या घटनाएं कहें, आपको प्राप्त हो जाएंगी। इस तरह अगर कोई भी सिक्कों पर आधारित प्रश्न बनता है तो आप उसे समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ताश की गड्डी से इक्का खींचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पर देखो, ताश पर आधारित मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि टोटल, सबसे पहले हमें तो यह पता होना चाहिए कुल ताश कितने होते हैं, यानी कुल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं। तो आपके टोटल प्लेइंग कार्ड हो जो होते हैं 52 होते हैं। इसमें से हमने रेड कार्ड आपको बताया था, ब्लैक कार्ड बताया था, फेस कार्ड बताया था, और इक्का जो कि पूछा गया उसकी सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो सबसे अधिक होती है। तो मैंने आपको बताया था कि इक्का, इक्का जो आपकी ताश की गड्डी होती है उसमें से 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं आपके, 4 इक्के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक आपका पान का होता है, ईंट का होता है, हुक्म का होता है और चिड़ी का होता है। ये आपके 4 इक्के होते हैं। तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी की, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, क्या बताया था कि नंबर ऑफ, ठीक है, इसको आप याद रखिए, इसी के माध्यम से सारे हमारे कंसेप्ट और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देखिए, मैंने आपको बताया था फेवरेबल क्या होता है, यानी पूछा हुआ, ठीक है, और टोटल कितने हैं हमारे, जो कुल कितने आउटकम यानी कि रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ताश में बताया था कि जो टोटल हमारे ताश के जो होते हैं, ताश प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो हमारा यहाँ पर 52 तो रहेगा ही, ठीक है, इसमें तो कोई चेंजेबल नहीं है। अब क्या पूछा गया है, ताश की गड्डी से इक्का खींचने की प्रायिकता। तो इक्का आपके कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 4, तो 4 बट्टे हो जाएगा आपका 52। इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 तिया 12। इस तरह आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/13 आपको प्राप्त होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में 18 बच्चे हैं जिनमें से 8 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं।
उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनने पर लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले मैथ में आपको क्वेश्चन को रीड करना होता है, क्वेश्चन समझ गए, उसकी लैंग्वेज समझ गए, आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि 18 बच्चे हैं, कोई क्लास है उसमें जिसमें से 8 लड़के हैं, यानी कुल विद्यार्थी, ये आपको याद होना चाहिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थी बराबर 18। इसमें से लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 8 लड़के हैं, तो शेष, शेष का मतलब 18 से हम क्या कर देंगे 8 लेस कर देंगे, शेष बचे आपके 10। तो ये 10 जो है वो लड़कियों की संख्या हो गई, लड़कियों की संख्या। अब आपको लड़कियों की संख्या प्राप्त हो गई। आप उसमें से पूछा गया कि उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनने पर, यानी किसी क्लास से एक विद्यार्थी चुना जाता है रैंडमली, ठीक है, तो उसमें से लड़की होने की प्रायिकता बताइए। तो मैंने प्रोबेबिलिटी का आपको एक सूत्र बताया था, उसी को मस्तिष्क में आप जहन में बिठा के रख लीजिए। प्रोबेबिलिटी बराबर होता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल वही पूछा हुआ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये देखिए कुल विद्यार्थी, यानी क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं 18, तो टोटल हमारा आउटकम कितना हो गया 18। ठीक है, अब पूछा गया है कि क्लास में जो विद्यार्थी चुनने पर लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, यानी फेवरेबल आउटकम आपके कितने हुए 10, तो हो जाएगा आपका 10/18। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 2 पंजे 10, और 2 से ये 9 बार कट जाएगा। इस तरह क्लास में जो आपके जो संख्या दी है 18, उनमें से एक लड़की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 5/9 आपका आंसर आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक थैले में 8 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। तो देखो गेंदों पर आधारित क्वेश्चंस आपको ये ढेर सारी भी दी जा सकती है, कम भी दी जा सकती है। ठीक है, काली गेंद यादृच्छिक, यानी जैसे ये आपका कोई बैग है, आपने इस बैग में से क्या किया, आपके कुछ 8 इसमें लाल गेंद है और इस बैग में 5 काली गेंद है, तो आपने रैंडमली यानी अचानक उस बैग से हाथ डाला और एक यादृच्छिक यानी एक काली गेंद यादृच्छिक यानी रैंडमली निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि जैसे ये आपका कोई क्या है, ये आपका कोई बैग है। ठीक है, बैग है ये, इसमें आपके 8 जो हैं वो रेड कलर की बॉल हैं, रेड बॉल्स। ठीक है, और जो 5 हैं वो ब्लैक ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 5 जो है वो ब्लैक बॉल। आपका कोई बैग था, इसमें 8 रेड कलर की बॉल्स हैं और 5 जो हैं ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि रैंडमली जब बैग में आप हाथ डालोगे तो एक काली गेंद यानी काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है मैं आपको वही याद कराऊंगा कि प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बस इसको याद रखिए, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको कंसेप्ट क्लियर कराया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें टोटल दोनों को देखना होगा, 8 ये हैं और 5 ये हैं, यानी टोटल जो हमारा बैग है उसमें कुल गेंदों की संख्या, क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम यानी आपके कुल परिणाम कितने हैं। तो टोटल हमारे 8 और 5 कितने हुए 13, तो 13 तो आपका यहां से आएगा। ठीक है, क्लियर। और यहां से क्या पूछा गया, यानी फेवरेबल क्या है, फेवरेबल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, पूछा हुआ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि काली गेंद यादृच्छिक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो काली गेंद निकालने की तो आपको देखना होगा बैग में कि कितने ब्लैक बॉल हैं, कितनी रेड बॉल हैं, और जिसमें से पूछा क्या गया है। तो आपने देखा है कि काली गेंद पूछा गया, हमने देखा बैग में कि 5 गेंद जो है आपकी काली यानी 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे आपके 5। ठीक है, तो आपकी जो आंसर निकल कर आएगा, यानी बैग से जो संख्या दी हुई इनमें से काली गेंद प्राप्त होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/13 आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो पासे फेंकने पर दोनों अंकों का योग। देखो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको रीड करना है, उसी के पश्चात उसको सॉल्व करेंगे। दोनों अंकों का योग 5 आने की संभावना यानी कि मीन्स है आपका प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पासे से, ठीक है, तो पासे का हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये मान लीजिए कोई डाइस है आपकी, क्या है ये आपकी कोई डाइस है, तो डाइस की कितनी सतह होती है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 6 सतह होती है। जब किसी भी पासे को फेंका जाता है तो उससे आपको 6 आउटकम यानी रिजल्ट प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, उसमें जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, यह जब प्राप्त होता है जब हमारा पासा यानी कि डाइस सिंगल होगी। अब डबल, तो डबल के लिए मैंने आपको टेबल बताया था इसी तरह कि पासे की यानी पासे की संख्या, कितने पासे आप उछाल रहे हो, ठीक है, और आपको यहां पर प्राप्त परिणामों की संख्या, ठीक है, ये मैंने आपको टेबल के माध्यम से बताया। जैसे सिंगल को हमने फेंका तो उसकी सतह कितनी थी, मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, सतह थी उसकी 6, तो 6 की पावर n यानी कि 6 की पावर 1 इजिकल टू आपको कितने प्राप्त हुए आउटकम यानी कि परिणाम आपको 6 प्राप्त हुए। अब उसमें कहा गया है कि दो पासे फेंकने पर, दो पासे इस मींस क्या हो जाएगा आपकी 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 मतलब 6 इंटू 6 इजिकल टू आपको 36 यानी 36 आउटकम आपको प्राप्त होंगे, ठीक है, 36 आउटकम प्राप्त होंगे। तो आउटकम आपको सबसे पहले उन 36 को लिखना होगा, क्योंकि पूछा गया है दोनों अंकों पर, यानी पासे का पहला अंक और एक दूसरे पासे का अंक, उन दोनों का योग 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम जो हमारे 36 आउटकम हमें प्राप्त होंगे उनको नोट करेंगे। तो पहले पासे से क्या, डाई से क्या आएगा, 1 एक और एक, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके पश्चात आएगा आपका 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये आपको अंक प्राप्त होंगे। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो देखो प्रश्न, ये हमारे 36, रो कितनी आपकी 6, कॉलम कितने हैं 6, 6 इंटू 6 यानी कि टोटल हमें 36 परिणाम आउटकम आपने नोट कर लिए। अब आप प्रश्न को अच्छी तरीके से रीड करेंगे कि पासे को दो पासों को फेंकने पर दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग मींस मेरा मतलब है कि ये और ये, इन दोनों को जोड़ने पर पहले पासे का अंक 1 दूसरे पासे का अंक 1, इस तरह के जो अंक है इन दोनों को जोड़ने पर उनका योग 5 आने की संभावना या प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहली लाइन को आप रीड कीजिए कि इन कितने अंकों को जोड़ करके 5 आपको प्राप्त किया जाए। तो यहाँ 4 हो रहे हैं तो ये इस जोड़ करके 4 और 1, पहले पासे पर 1 अंक और दूसरे पासे पर 4 का अंक, इनको जोड़ करके आपको 5 प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह सेकंड रो में देखेंगे तो 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ करके 5 प्राप्त किया जा सकता है, यही आपको देखना होगा। इसी तरह तीसरे को देखेंगे तो 3 और 2 को जोड़ करके 5 प्राप्त किया जा सकता है, और इसी तरह यहाँ पर भी 4 और 1 को जोड़ करके दोनों अंकों के पासों के दोनों अंकों का योग 5 प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 5 से जोड़ करके 5 आ जाए, यानी ये सभी 5 से अधिक आएंगे। इसलिए अब आपको फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, उसको याद रख लीजिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हमारे टोटल आउटकम यानी कुल परिणाम कितने आपके 36, ठीक है, इसको चेंज नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ये जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी दो अंकों के योग के आधार पर जो फेवरेबल आउटकम है हमें कितने प्राप्त हुए, 1 2 3 4, कितने प्राप्त हुए हमारे, उनकी संख्या 4, 4 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 1 4 और 4 नाम 36। तो इस तरह जो आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा वो 1/9 आपकी प्रोबेबिलिटी यहां पर मिल जाएगी मित्रों।
नेक्स्ट आपका, गोपी ने अपने जल जीव कुंड, शुद्ध हिंदी नेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको पढ़ने में, यानी कि एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदा, यानी अपने एक्वेरियम से दुकानदार के पास जाता है और मछली खरीद के लाता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, दुकानदार के पास जो एक्वेरियम है उसमें जो है 5 नर मछली यानी कि 5 मेल फिश हैं और आपके 8 जो है फीमेल फिश है, ठीक है, में से एक मछली यादृच्छिक यानी रैंडमली, मान लीजिए ये कोई आपका एक्वेरियम है, उसमें से हाथ डाला उसने और यानी रैंडमली, तो उसे देने के लिए जो मछली दी जाए उसके नर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए आपको क्लियर करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई एक्वेरियम है, इसमें जो दुकानदार का एक्वेरियम है और जो गोपी है वो उसे खरीदने गया है, ठीक है, अपने एक्वेरियम के लिए। तो उसके पास जो था उसमें से 5 जो थे मेल फिश हैं, ठीक है, दुकानदार का जो एक्वेरियम था, और उसमें 8 जो है फीमेल फिश हैं, ठीक है। तो रैंडमली जैसे ही दुकानदार इसमें हाथ डालेगा अपने एक्वेरियम में, तो रैंडमली उसने पूछा मछली के नर होने की प्रायिकता बताइए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इस तरह आप समझ पाए होंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना होगा जो हमारा एक्वेरियम है इसमें टोटल फिश कितनी है, ठीक है। तो 5 मेल फिश हैं और 8 आपकी फीमेल फिश हैं, यानी 5 जो है आपकी नर मछली हैं और 8 जो है वो मादा मछली है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पता है कितना आ रहा है आपका 13, 8 और 5 जोड़ा तो क्या आएगा 13, 13 आपका नीचे आ जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए, ठीक है। और पूछा क्या, यानी फेवरेबल का मतलब वही कि क्या पूछा गया है कि रैंडमली जैसे ही इसमें हाथ डाले दुकानदार, तो मछली के नर होने की प्रायिकता बताइए। तो अब आपको देखना होगा इस जो एक्वेरियम है उसमें मेल फिश कितने हैं, ठीक है, उनकी संख्या क्या है। तो मेल फिश हमारे कितने हैं, 5 मेल फिश है, यानी 5 आपके नर मछली है। तो आपका जो होगा यहाँ पर आपका फेवरेबल हो जाएगा वो आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो आंसर आपको प्रोबेबिलिटी प्राप्त होगी जो नर मछली होने की वो 5/13 प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है कि पासे को एक को फेंका जा रहा है, 2 को फेंका रहा है, कितनी बार फेंका जा रहा है, ठीक है। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं एक साथ 2-3 बिंदुओं को लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन बनेगा तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी होगी, जैसा कि पूछा गया है, या पूछा गया दूसरे में कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक क्वेश्चन में आपके 3 और टैग कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपके ये 3 पॉइंट वाइज क्वेश्चन है, तो इस तरह को आप इस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको पासे का जो कॉन्सेप्ट था, मान लीजिए आपका क्या है, आपकी डाइस है, ठीक है, इसकी कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। जब एक डाइस को आप उछालोगे तो उसमें परिणाम जो प्राप्त होते हैं 6 सतह होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 परिणाम आपको प्राप्त होंगे उसके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा जहां तक संभव है, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो इसको याद हो गया होगा। तो प्रश्न पहले को हम अध्ययन करेंगे, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसका सिर्फ स्वयं और एक गुणनखंड हो, ठीक है, वह संख्या जो सिर्फ खुद से भाजित हो और सिर्फ एक से भाजित हो आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 कहलाती है, ठीक है। तो इस अब जो पासे के अंक हैं, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट को रीड करेंगे तो वहां पर देखना होगा, तो एक अभाज्य संख्या होने की आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको कुल परिणाम कितने प्राप्त हुए, 6।
तो आपका टोटल तो नीचे रहेगा, कुल परिणाम ये तो चेंज नहीं होगा, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। अब आपको देखनी होगी कि अभाज्य संख्या यहाँ कितने है। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2, ठीक है, 3 है और एक 5 है। तो टोटल कितनी संख्या है हमारी, 3 संख्या हुई। कितनी हुई, 3, 1, 2 और 3, ठीक है। यानी 2 आपकी अभाज्य संख्या है, 3 आपकी अभाज्य संख्या है और 5 आपकी अभाज्य संख्या है। तो हमें हमारे जो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हुए, हमें प्राप्त हुए 3। तो आपका हो जाएगा 3/6। तो 3 का भाग देंगे इसमें, 3 1 3, 3 दूनी 6। इस तरह आपका पहले का आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड की ओर। सेकंड की ओर बढ़ते हैं, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, ठीक है। तो पासा आपका वही रहेगा, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा देखना होगा इसमें। तो फिर सिंगल पासा है, एक ही पासे को फेंका जा रहा है, उसी की कंडीशन है। तो आपके जो प्राप्त परिणाम है एक बार और रिपीट कर लेते हैं, 3 4 5 6। अब तक फॉर्मूला आपको याद भी हो चुका होगा। तो इसमें कहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, लेकिन टोटल परिणाम आपके 6 ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो 6 रहेंगे आपके। अब आपको देखना है 2 और 6 के बीच संख्या कौन कौन सी है। तो 2 आपका ये रहा और 6 आपका ये रहा। तो इसके बीच में आपकी कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। तो आपको क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके हो गए 1 2 3। कितने हो गए, 3। तो आपका यहां पर भी क्या होगा, 3/6। फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6। तो यहां पर भी दूसरे का भी आंसर आपको 1/2 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह तीसरे को रीड करेंगे हम। तीसरे को क्या रीड करेंगे, एक विषम संख्या। एक विषम संख्या होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो एक विषम संख्या होने की जो प्रोबेबिलिटी है, किस तरह उसको ज्ञात करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे जो आउटकम है वो आप लिखे रहने दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पर पूछा गया एक विषम संख्या, जब डाइस है उसके 6 आउटकम है, तो ये तो आपका जो हर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो एक विषम संख्या होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब आपको विषम यानी और नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और नंबर आप सभी लोग जानते हैं कि और नंबर 1 3 और 5। तो कितने प्राप्त हुए हैं हमारे फेवरेबल आउटकम, आपको 1 हो गया और एक 3 हो गया और एक 5 हो गया, यानी नंबरों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हुए आपके, 1 2 3। कितने हुए आपके, 3। 3/6 हो जाएगा। इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6। तो यहां पर भी 1/2 आपका आंसर प्राप्त होगा। इस तरह तीनों का जो आंसर प्राप्त हुआ है इसे एक बार नोट कर लीजिए। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी जैसे मैं आपको बता चुका हूं, उसका आंसर 1/2 था आपका। और 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या होने का भी आंसर प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 ही ज्ञात हुई थी। और एक विषम संख्या प्राप्त होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 ही प्राप्त हुई है। इस तरह आप बेहतर तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए होंगे। उम्मीद करता हूं मित्रों, जो आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमारे द्वारा जो प्रोबेबिलिटी यानी चैप्टर 2 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मोर देन लाइक मोर देन शेयर कीजिए मित्रों। और आप अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है मित्रों, मैं आपके लिए महत्वपूर्ण आपके डीएलएड एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए आपके सभी क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके लेकर आता हूं। और आपके सभी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का टाइप वाइज मैंने आपको प्रोवाइड किया है और इस तरह के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो संभवतः आप सभी से ये सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद मेरी यही है और प्रयास भी यही है मित्रों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।